हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू -1 क्यूब रूट ऑफ 7 - x - 2 डिवाइडेड बाई 1 + x इज। तो इस क्वेश्चन में हमको लिमिट की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिससे कि यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल एंड अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एंड जी एक्स के फॉर्म में, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिवाइड बाई 0 और इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, और ये अनडिफाइन हो, अनडिफाइन। यदि इसकी वैल्यू 0 डिवाइड बाई 0, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइन हो, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल हमारी जो लिमिट है लिमिट x टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है हमारे लिमिट x टेंस टू ए एफ डैश एक्स के डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स के। तो इसकी जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट था एल हॉस्पिटल रूल का। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा, एंड हमको यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू -1 क्यूब रूट ऑफ 7 - x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1। तो यदि अब हम इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर 0 हो जाता है, और यहाँ पर पुट रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे टर्म है वो यहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर -1 में माइनस एक्स की जगह पर -1 रखेंगे तो यहाँ पर जो क्यूब रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगी, और 8 जब निकल के आएगा तो ये जो पूरा फॉर्म है ये इस फॉर्म में बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 0। तो हम लिखेंगे तो बी अप्लाइड हेयर, बी अप्लाइड एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 क्यूब रूट ऑफ 7 - x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 7 - x, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड 3 - 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 - x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर 7 - x का डिफरेंशिएशन में -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड x + 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है, लिमिट x टेंस टू -1, यहाँ पर हो जाता है -1 डिवाइडेड बाई 3 7 - x टू द पावर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 1। तो ये हमारी होल वैल्यू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1/3, वी राइट हेयर -1/3 7 माइनस एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे और इसकी जो पावर है -2/3 कर देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 डिवाइड बाई 3, इसकी जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगी। 8
टू द पावर -2/3। तो यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं टू द पावर 3, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर -1/3, और -2 की पावर आ जाएगी हमारी डिनोमिनेटर में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो द फाइनल वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी 1 डिवाइडेड माइनस, तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है वो हो जाएगी -1/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू -1 क्यूब रूट ऑफ 7 - x -2 डिवाइडेड बाई x + 1 की जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो होती है -1/12। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन बी में लाई करता है। ऑप्शन बी इज इक्वल टू -1/12 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।